गांधी जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भिवंडी की अदालत में आना था और छोटा सा एक प्रोसीजर था जिसकी वजह से वो आए थे। आखिर अदालत में हुआ क्या, आइए उनके वकील से जानते हैं। वैसे तो 11 बजे शुरू होता है अदालत, लेकिन राहुल गांधी उससे पहले क्या उनको जानबूझ के बुलाया गया था ताकि भीड़ को अवॉइड किया जा सके? देखिए, हमारे जो पक्षकार है राहुल जी, वो हमेशा न्यायालय में राइट टाइम पर 15 मिनट पहले ही आते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड उनका, न्यायालय का सम्मान उनका मेन ये है। और ये केस 11:15 बजे शुरू हुआ। हमारे जो पक्षकार है वो 10:30 बजे ही कोर्ट में आए थे। कोर्ट में जाने के बाद उनके जो जमानतदार है हर्षवर्धन सकपाल जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, उनके जो जमानत के पेपर से हमने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने वो जो बेल पेपर से उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में बेल बॉन्ड के ऊपर साइन होना रहता है। न्यायालय के सामने आरोपी राहुल जी और जमानतदार हर्षवर्धन सकपाल जी दोनों ने बेल बॉन्ड के ऊपर साइन किया और उसके बाद में वो यहाँ से निकले। तो इस दौरान अदालत में लेकिन किसी को जाने भी नहीं दिया गया। मतलब अदालत में हमने देखा था कि एकदम पुलिस की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी था, किसी को जाने। अदालत में कौन कौन मौजूद था? देखिए, अदालत में सिर्फ उनकी लीगल टीम जो थी, राहुल जी की जो लीगल टीम थी और फरियादी की जो लीगल टीम थी, उनको जाने दिया गया क्योंकि हाई सिक्योरिटी रिस्क है और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया ये सिस्टम को, सिक्योरिटी सिस्टम को। किसी प्रकार का कोई अनुचित प्रकार हुआ नहीं है और राहुल जी का हमेशा न्यायालय के आदेश को हमेशा सम्मान करते आए। आज भी भिवंडी न्यायालय में वो 15 मिनट पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने ये जो प्रोसीजर है, बेल प्रोसीजर, उसको पूरा कोऑपरेट किया है। और इस दौरान हमने देखा काफी भीड़ भी इकट्ठी थी। क्या किसी ने राहुल गांधी से मिलने की भी कोशिश की इस दौरान? देखिए, राहुल जी हमारे एक लोकप्रिय नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और पूरे भारत में वो एक ही पर्सन है जो आवाज उठा रहे हैं। ये पूरे भारत को मालूम है। सच्चाई के लिए वो हमेशा लड़ते आए हैं और मुझे आशा है कि ये जो हमारा क्रिमिनल केस है इसमें हमको सच्चाई सामने आएगी। यहाँ भिवंडी की जो अदालत में 2014 से मानहानि का जो दावा जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता उन्होंने किया था वो चल रहा है। सर, ये 10 साल हो गए हैं, क्या स्टेज पे है इस वक्त? ये मैटर पाठवाड़ मैटर है और आज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिन्होंने 2014 में 202 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन किया था, ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट है और आज उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन उस बीच में कोई भी क्रिमिनल केस में श्योरिटी होल्डर होना जरूरी होता है। लेकिन आपको सभी को मालूम होगा कि गए महीने में माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब, इनका देहांत हुआ। 2014 में वो जब केस फाइल हुआ था उसके बाद वो श्योरिटी 2014 के बाद उन्होंने श्योरिटी फर्निश किया था माननीय न्यायालय में। एक क्रिमिनल केस में श्योरिटी होल्डर का होना जरूरी होता है और माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब का देहांत होने की वजह से न्यायालय में क्रिमिनल केस में श्योरिटी देना जरूरी है। इसलिए कोर्ट के आदेशानुसार हम आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका हम श्योरिटी पेपर्स दे रहे हैं कोर्ट में और राहुल जी का बॉन्ड के ऊपर साइन होना भी जरूरी है, बेल बॉन्ड के ऊपर। और कोर्ट के आदेशानुसार आज वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं और हमको भारत के जुडिशियल सिस्टम पर पूर्ण विश्वास है। ये दूसरी या तीसरी बार है जब राहुल गांधी आ रहे हैं इस अदालत में। क्या उनको बार बार आना पड़ेगा या फिर ये ट्रायल जो है और कितना बाकी है? ये प्राइवेट क्रिमिनल केस है। राहुल जी बहुत लंबे से दिल्ली में होने की वजह से और यहाँ हमको उनको परमानेंट एग्जामिशन का रिलीफ ग्रांट किया है। उनके जगह पर उनके एडवोकेट नारायण अय्यर ये हर तारीख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जब अदालत में रहते हैं तब किसी और को, मतलब उनको राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कितना समय और है, क्या क्या होना है इस अदालत में? ये क्रिमिनल केस पार्टवर्ड मैटर है और कुछ विटनेसेस को एग्जामिन करना जरूरी है। बाद में हमारे तरफ से भी डिफेंस विटनेस अप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा और हमको आशा है कि हमको न्याय मिलेगा और हमको भारत के जुडिशियल व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है।
तो ये थे नारायण अय्यर, जो कि राहुल गांधी के वकील हैं, और इनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है वो ट्रायल कंप्लीट करने की वो पूरी कोशिश अदालत कर रही है।